नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, चाहे वो ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हो, चाहे वो संगम अध्यक्ष हो, चाहे वो सरपंच हो या डायरेक्टर हो। उनके मुद्दों से, उनकी समस्याओं से रूबरू करवाते हैं, जानकारी लेते हैं भी किस तरह चल रहा है उनका कार्यकाल, इससे पहले उन्होंने कितने चुनाव लड़े, किस तरह का उनका राजनीतिक परिचय रहा और किस तरह चल रहा है उनका कार्यकाल। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है जल उपयोगिता संगम BK48 से अध्यक्ष सुभाष ताकर व पूर्व अध्यक्ष रतिराम जी ताकर। ताकर साहब की जो मातृभाषा है वो बागड़ी है, इसलिए हम उनसे बागड़ी में आज बात करेंगे। तो सारों पहला तो ताकर साहब थारो स्वागत है। नमस्कार जी। तो ताकर साहब बात करांगा जी, जगह थे अब अध्यक्ष बने हो तो यूँ पहला भी कभी कोई थे चुनाव फाइट करे हो, जो पहले ही चुनाव हो जाता? मेरो पहलो चुनाव है जी। हाँ जी। तो अभी थे भाई इलेक्शन बने हो, जो थे कोई TC मेंबर वगैरह? TC मेंबर नियुक्त हुए जी, पहला रतिराम जी अध्यक्ष थे जी। तो हमारे साथ रतिराम जी भी जरूर है, तो बाहू संपर्क कर। हाँ जी रतिराम जी, थारू स्वागत है। नमस्कार साहब। तो रतिराम जी बात करेंगे, जैसे आप इस संगम के पहले भी अध्यक्ष थे, तो अब सुभाष जी है, तो आपको संगम के बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो संगम में कौन कौन से चक आते हैं और चक्कों के खाड़ों के क्या हालात हैं और किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई पिछले कार्यकाल में और इस बार? चक जी 13 SPM, 16 SPM, 17 SPM, 15 SPM और 18 SPM और 19 SPM और 20 SPM। टोटल जी मतलब 6-7 चक? हाँ, 7 चक हो गए। हाँ जी। तो 7 चक्का की इसी के समस्या जकन थे दिमाग में राग के चुनाव पिछली बारी लड़े यार, इन बार जी सुभाष जी अब बने हैं, तो के मेन समस्या ही पहला थारा जो बनने पहला हमारा समस्या आई नहर की सफाई सुफाई को नहीं होती साहब। फिर मैं अध्यक्ष बने बाद में सारी नहर लारों मुड्ढों हटता ही साफ कराई जी, सारी हटता ही साफ कराई थारी 73 लाइट करूँ संग्रिय करूँ। हाँ जी। और है ये मम्मड़खेड़ा वितरिका की एक शक? हाँ जी। तो आपकी SPM कहाँ से शुरू होती है? सरदारपुरा से होती है। आप फिर सफाई आपने सरदारपुरा तक करी या 73 तक? 73 तक करी, सारा अध्यक्ष सहयोग करो। हाँ जी। और उस सफाई के करने से आपको क्या लगा भी आपके पानी की थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई थी? पानी की बहुत बढ़ोतरी हुई है हमारे। ठीक है। तो अब बात करांगा ताकर साहब जी थे बतायो थारो आ संगम है आ इतना खाड़ा हुआ है, खाड़े की समस्या ही बता दी, और इन अलावा कोई और मोटी समस्या जो कि पूरा के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करे, पूरे एरिया को प्रभावित करती है, उस तरह की कोई मोटी समस्या के बारे में बताएं। मोटी समस्या है साहब इसकी, हमारी नहर में जो पाइप लगते हैं साहब, ये पानी चोरी बहुत होता है हमारी नहर में। इस क्षेत्र में आपको लगता है भी ज़्यादा भी SPM जहाँ से निकलती है वहाँ से न होते हैं, जब पीछे SPM से पीछे चोरी होती है। हाँ जी। तो इस बारे में आपने अपने जो आपके अध्यक्ष हैं मम्मड़खेड़ा के, उनको जो वितरण समिति के चेयरमैन या भाखड़ा प्रोजेक्ट के चेयरमैन, उनको कभी अवगत नहीं करवाया? बहुत सबको अवगत कराया हुआ है जी। लेकिन कभी सुनवाई हुई है जी। ये पाइप ही पकड़े है, बारियाँ भी कटी है ला रहे। तो अब बात करेंगे साहब थारा जका संगम का खाड़ा है, खाड़ा की स्थिति की तरह की है? बैठा है खाड़ा अभी बनने वाला है, जहाँ पूरा बन गया, अगर बन गया तो कितना मरबा बने यार, कितना मरबा पेंडिंग है? टोटल खाड़ा बन गया 13 छोड़ गए जी। टोटल चक्का खाड़ा बन गया, बढ़िया फटियाँ लाग गई, बढ़िया नक्का बन गया, सारा आराम हो गया, सारा पूरा आराम हो गया खाड़ा में। 13 क्या में क्यों कौन बने जी? 13 लेट हो गया भाई थोड़ा सा। इनको प्रयास कर सो बने डो पक्को बंगो नकारा न पूरा करायो कौन कराए बंगो बहुत ध्यान को नहीं साहब। तो अब बात करा सुभाष जी हूँ, सुभाष जी थे अब थे अध्यक्ष बने हो, तो अध्यक्ष को मेन फर्ज जो है पर्ची बांटने को, मामलों इकट्ठो करने को। पर्ची जगह पानी की पर्ची है, कितना चिरा बाद थे पर्ची दिन रात चेंज करो और खिंचाई भराई को क्या सिस्टम है? 6 साल से हम पर्ची बांट रहे हैं और दिन रात हम जी 12 महीनों से दिन रात सीधे बदल देते हैं। 12 महीने बाद? हाँ जी। तो अक्सर ये देखा जाता है भी जितने भी अध्यक्ष बनते हैं तो वो इस मामले में भी वितकरा जैसे अपने राजनीतिक भेदभाव करते हैं। जो अपने चहेते आदमी उनको तो वो दिन में ही लगवाते हैं बारी, और जो जिनसे थोड़ा बहुत वैर विरोध होता है उनको वो रात को लगातार लगवाते हैं। खिंचाई पर हाईवे में वो दिक्कत करते हैं, तो वहाँ पे वो कहावत सिद्ध हो जाते भी आंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को देवे। तो आपके भी इस तरह का कोई है? हमारे इस तरह से नहीं है, कोई नहीं है हमारे इस तरह।
बारी बंटे से लगता है सबको, सभी को सभी को बारी बंटे से लगता है। अच्छा अच्छा, कभी किसी से कोई भेदभाव करने का प्रयास नहीं? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है हमारा, अच्छा अच्छा, सभी को मतलब साथ एक साथ लेके चलते हैं सारा। तो बात करेंगे मामला इकट्ठा करने की। मामला आपका किस तरह इकट्ठा किया गया? जैसे जब आप पिछली बार रहे, इस बार आपके भाई हैं, तो मामला आप छमाही इकट्ठा करते हो या साल बाद इकट्ठा करते हो या किस हिसाब से इकट्ठा करते हो? 6 महीनों से, 6 महीनों से, साल में 2 बार करते हैं। अच्छा, 2 बार, मतलब रबी और खरीफ? हाँ, फसल के हिसाब से करते हैं। तो ये फिर आप उस, जैसे आपको गांव भी बहुत लगते होंगे, तो उन गांवों में जाके एक जगह बैठते हो, कोई होका वगैरह मरवाते हो या किस तरह करते हो? वो कम मरवाते हैं साहब, और फिर अलग अलग चक्कों गांव में डाणियों में जाते हैं हम। और मामला आपका कितने % तक लगभग इकट्ठा हो जाता है? लगभग 4-1 लाख रुपए आ जाते हैं 6 महीनों से। तो वो जो मामले की राशि है उसका फिर आप किस तरह यूज करते हो? जैसे नहर खुदवानी है, नहर खुदवाते हैं, गेड़ा मारना, पीछे तो गाड़ी किराए ले जाते हैं, वो काम लगाते हैं। केड़ी आ गई, उसमें लगा देते हैं। अब केड़ी के लाख रुपए अभी देने हैं उसको, अभी हमारे खाते में पैसे नहीं है। तो अब बात करेंगे जी मामले की। जो जैसे किसानों द्वारा जो मामला इकट्ठा दिया जाता है उसका 40% अध्यक्ष को आता है, लेकिन हमें लगता है जब अपने हम क्योंकि रोज़ ही अध्यक्षों से रूबरू होते हैं, वो 40% अपर्याप्त है, क्योंकि स्टेशनरी का खर्चा हो गया, चाहे वाटरमैन का खर्चा, जब नहर की सफाई करवानी, नहर की खुदाई करवानी। आजकल तो जेसीबी आपको पता भी 1500-1600 रुपये घंटा लेती है, और जेसीबी के बिना सफाई होती नहीं। नहर में केड़ी आ जाती है, आप टेल पे बैठे, और टेलना मौत का होता है, मरे पशु आ जाएँ, चाहे वो झाड़ खंखार पड़ जाए, जापे पड़ जाएँ। तो आपको लगता है भी वो 40% पर्याप्त रहता है अध्यक्ष? नहीं रहता साहब, कम है वो। तो इसके बारे में आप क्या अपील करना चाहते हो विभाग से? विभाग को कह दिया हमने तो भी पैसे कम आते हैं हमारे, आखिर में बैठे हैं, सारा कचरा हमें काटना पड़ता है। साल में करीब 2-2 महीने के लिए आती है सावन भादो के अंदर। तो विभाग को अवगत करवा दिया है भी पैसे नहीं है हमारे पास, कम है पैसे, या तो बदवाओ पैसे हमारे, जैसे 40% हो, 60% या 70% कराओ तो काम चलेगा। खीर का तो नाम मौत है ही। और जेसीबी के जो घंटे मिलते हैं वो पर्याप्त रहते हैं? वो नहीं मिलते पैसे, वो मामले में देना पड़ता है। अब नहीं है हमारे पास पैसे। अब तो अब बात करें, जैसे आप पहले अध्यक्ष रहे हो, अब भाई साहब हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में सफाई की व्यवस्था किस तरह रखी? कितनी बार आपने सफाई, कोई आप दिन बांधा हुआ था या कोई अपने महीने में एक दिन बांधा, 20 दिन सफाई होगी, किस हिसाब से सफाई करते थे नहर की? सफाई जैसे नहर में सिल्ट आ गई, कभी भी आ सकती है, 2 महीनों में, 4 महीनों में खुदवा देते हैं उसको। ठीक है, उसकी साफ़ सफाई 2-4 महीनों से करवा देते हैं टेल की। तो बात करें ताखर साहब भाई, जैसे क्योंकि अपना जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र है, यहाँ पे कभी अंधेरी आ गई, कभी तूफान आ गया, झक्खड़ वगैरह आ गए, तो जो दरख्त टूट के गिर जाते हैं उसमें और डाफ लग जाती है, तो डाफ लगने के बाद नहर टूटने का डर रहता है। तो देखा जाता है भी अक्सर कई अध्यक्ष तो मौके पे पहुँचते ही नहीं, वो अक्सर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब आपकी ये सिचुएशन कभी आई तो क्या आप मौके पर पहुँचे? किस तरह से आपने अपनी भूमिका अदा की? हमारे नहर के ऊपर जितने भी अध्यक्ष है, कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं है जिसने झाड़ फूस कचरा नहीं निकाला है। आंधी और तूफान आए तो सभी एक जैसे हैं अध्यक्ष, सभी हमारे नहर पर सभी ला जाते हैं, जैसे भी ले आए और कचरा निकलवा दिया। किसी तरह से कोई सभी काम करने वाले हमारे अध्यक्ष भाई, एक ही ऐसा नहीं है, सभी काम करते हैं बढ़िया, एक साथ ही चलते हैं सारे। एक साथ ही चलते हैं। हाँ, जैसे हमारा कोई काम होगा तो इकट्ठे रहते हैं सारे। कुल मिला के मतलब अभी तक आपका कार्य ठीक बढ़िया है साहब। तो अब अध्यक्ष साहब जी थाने हमारे चैनल के माध्यम थारा इलाका का किसान देखने लग रहा है, थारा संगम क्षेत्र का किसान देखा है, तो बन के थे संदेश देना चाहो विभाग को, क्या अपील करना चाहते हो? विभाग को हम ये अपील करना चाहूँ कि हमारे वो 40% जो मामलो आवे वो कम है। इनमें वाटरमैन भी है, केड़ी भी है, नहर की सार संभाल भी है, बा माने कम पड़े। तो विभाग से हमारी वही विनती है कि भी वो 40% है, इन्हें बढ़ोतरी करना चाहिए। कि किसानों के अपील करना चाहिए, किसान भैया ना ये अपील करना चाहूँ अभी आपनो जो कोई वाद विवाद है वो आप अध्यक्ष के थ्रू अठी बैठ के सटना चाहिए, कोई केस पानड़ो नहीं करना चाहिए, कोई पुलिस थाने में नहीं जाना चाहिए, अठी सल्टर के तो अठी ही आपको काम हो जाए तो अच्छो है।
वाद विवाद हो गए, जे थाना तहसील हो गया तो बैठे घर बर्बाद होना है, पीसो लागना है, खर्चो होना है। तो अठी ज़्यादा से ज़्यादा बैठ गए, अठी सल्ट लेना चाहिए, कहना भी मान लेना चाहिए। तो ये है जी जल उपयोगिता संगम BK48 से नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष जी ताखर व उनके भाई रतिराम जी ताखर, जो इसी संगम के पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ताखर साहब ने हमें बताया भी वो इस अध्यक्ष का जो पोस्ट है वो इनके परिवार में लगातार पिछले 8 साल से हैं और सभी के सभी जितने भी किसान हैं पूरा इनके साथ सहभागिता निभा रहे हैं, पूरे कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी समस्या है वो अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। अपने जो इनका इतना कार्यकाल रहा है अपनी कलम से ना तो कभी किसी का बुरा किया है और ना भी कभी करेंगे। लेकिन ये किसानों से अनुरोध करते हैं भी जो अगर कोई थोड़ा बहुत विवाद होता है तो वो अपने अध्यक्ष स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो अध्यक्ष की पोस्ट है राज्य सरकार द्वारा इसी कारण सर्जित की गई थी। और राज्य सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं जो इनका जो मामला है ये 42% की बजाय 60 या 70% होना चाहिए, क्योंकि स्टेशनरी का खर्चा, वाटरमैन का खर्चा, नहर की सफाई का खर्चा, आजकल JCB बहुत 1400-1500 रुपये घंटे तो JCB लग जाते हैं और JCB के बिना नहर की सफाई नहीं होती। तो यही अनुरोध है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान आपस में मिलजुल के रहें और आप कोई भी विवाद है उसको होने ना दें। ठीक है जी, जय जवान जय किसान।